देखिए सीडीपी का 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास। शारीरिक विकास के बारे में बताऊंगा। शारीरिक विकास क्या है? सीडीपी बहुत सोचने का विषय है और याद करने का विषय नहीं है, ये लेक्चर सुनने का विषय है दोस्तों। बच्चों, अगर क्लास में 45 मिनट का घंटी होता है तो बच्चे का शारीरिक विकास कब होता है, मानसिक विकास कब होता है, भ्रमण के लिए कब जाता है, ये सब बारे में मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब 45 मिनट का क्लास हो रहा है तो 15 मिनट उसमें बच्चे को शारीरिक विकास के लिए छोड़ा जाता है। शारीरिक विकास के लिए कहते सर कैसे विकास होगा? तो विकास इसलिए होता है कि जब देखिए पीटी कराते हो, प्रार्थना करवाते हो, एक्टिविटी करवाते हैं तो उससे बच्चा का विकास होता है। और फिर 15 मिनट मानसिक विकास होता है। 15 मिनट में बच्चे को किताब रीडिंग कराता है तो मानसिक विकास हुआ। फिर 15 मिनट के बाद बच्चा को क्षेत्र के भ्रमण के लिए ले आता है तो सामाजिक विकास होता है। भ्रमण के लिए या कोई प्रोजेक्ट देता है स्कूल में करने के लिए तो वो सामाजिक विकास होता है। शारीरिक विकास क्या है? शरीर के अंगों पर नियंत्रण करना। शारीरिक विकास क्या है? शरीर के अंगों पर नियंत्रण करना। जैसे उंगली प्लस दिमाग का नियंत्रण कर लेगा। अगर दिमाग हमारा उंगली पर नियंत्रण कर लेगा तो मैं लिख लूंगा, तो वो लिख लेगा। जैसे काम कहेगा लिखो तो लिख लेगा, वो कहेगा राम लिखो लिख लेगा, क्योंकि दिमाग उसके उंगली पर नियंत्रण करेगा, तभी उंगली पर नियंत्रण करेगा तब वो लिखावट अच्छा कर सकेगा, शारीरिक विकास उसका हो जाएगा, तब वह अच्छा लिख लेगा। काम लिखने के लिए तो अच्छा से लिखेगा। जैसा जैसा दिमाग बोले शरीर के अंग वैसा ही करे, उसे ही शारीरिक विकास कहते हैं। फिर स्किल क्या? कौशल, किसी कार्य को बेहतर ढंग से करना। स्किल क्या है? किसी कार्य को बेहतर ढंग से करना, उसे स्किल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है किसी काम में निपुणता हासिल करना। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं उसमें पूरे एकदम पक्का हो चुके हैं तो उसे हम कहते हैं स्किल। लिखावट का अच्छा होना किस विकास को दर्शाता है? क्वेश्चन दोस्तों, लिखावट का अच्छा होना किस विकास को दर्शाता है? लिखावट का अच्छा होना किस विकास को दर्शाता है? तो शारीरिक विकास को दर्शाता है, क्योंकि जब हमारा दिमाग और लिखने पर हम संतुलन करेंगे तो वो लिखावट अच्छा होगा। हमारा शरीर का विकास ही नहीं होगा, हमारा हाथ का विकास ही नहीं हो पाएगा तो लंगड़ा लूल्हा वाला कैसे लिख पाएगा? नहीं ना लिख पाओगे। इसीलिए शारीरिक विकास से संबंध है। फिर कहता है निबंध में उचित भाषा का प्रयोग। ये अगला क्वेश्चन है, चलिए आप लोग को बताएंगे ये मानसिक विकास होता है कैसे, तो बताऊंगा। फिर शारीरिक विकास का अर्थ होता है शरीर के अंग पर नियंत्रण करके कौशल को सीखना। मतलब शारीरिक विकास का मतलब है शरीर के अंगों पर नियंत्रण करके कौशल को सीखना है। जैसे हम उंगली पर नियंत्रण करेंगे तो हमारा लिखावट अच्छा होगा, एक स्किल हुआ। जैसे डांस करना, हम शरीर पर अगर हमारा कमर पैर हाथ बॉडी पूरा अगर हमारा ठीक ठाक रहेगा तो मैं डांस करना सीख लूँगा। तैरना, स्विपिंग करेंगे तो हाथ पैर हमारा ठीक रहेगा तो मैं हाथ पैर पर मैं कंट्रोल कर लूँगा तो मैं तैरना सीख लूँगा। लिखना, जब मुझे उंगली पर पूरे एकदम कंठस्थ नियंत्रण हो जाएगा तो मैं लिख लूँगा। जैसे दौड़ना, माला बनाना, गिटार बजाना, ये सब है। मनोज्ञात्मक कौशल क्या होता है? फिर साइकोमोटर स्किल, मनोज्ञात्मक कौशल। मनो मीन्स होता है मन दिमाग, ज्ञात्यात्मक मीन्स होता है गति करने वाला, यानी गति कौन करता है? तो शरीर के अंग करता है। तो दिमाग से शरीर का अंग का जो नियंत्रण होता है उसे कौशल कहते हैं, उसे ही शारीरिक विकास हो रहा है। मनोज्ञात्मक कौशल 2 प्रकार के होते हैं। मनोज्ञात्मक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्थूल गतिक कौशल, दूसरा सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल मीन्स होता है विशाल बड़ा या ज्यादा दम लगाते हैं, वही स्थूल का आता है। सूक्ष्म में तो छोटा तनिक। जिन कामों को करने के लिए शरीर के बड़े बड़े अंगों या संपूर्ण शरीर का प्रयोग होता हो उसे स्थूल कौशल कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल, जिन कामों को करने के लिए शरीर के छोटे छोटे अंगों का प्रयोग होता है उसे हम फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। जैसे लिखना, चित्रकार करना, मूर्तिकार करना, सुई में धागा पहचाना, गिटार बजाना, सब हल्का है। स्थूल में होता है नाचना, देखिए पूरे शरीर का इसमें अंग होता है, बड़ा बड़ा शरीर। दौड़ना पूरे शरीर को, तो स्थूल हो गया। क्वेश्चन है एक, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना ए, बी में बोलना, सी में चलना, डी में खेलना। सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक, दौड़ेंगे तो पूरे शरीर का होगा, ये नहीं होगा। चलेंगे तो पूरे शरीर आएगा, नहीं होगा। खेलेंगे तो पूरे बॉडी रहेगा, नहीं। लेकिन बोलेंगे तो सिर्फ मुंह का, तो ये हल्का है,
ये बोलना होगा सूक्ष्म गति। स्थूल गति कौशल को चुने। लिखना, हल्के इसमें प्रेशर पड़ेगा। गिटार बजाना सिर्फ हाथों का, उंगली का काम होगा। तैरना हाथ पैर बॉडी शरीर सबका होगा, तो इसीलिए स्थूल यही हो जाएगा। नोट, शारीरिक विकास का संबंध वृद्धि से है। शारीरिक विकास का संबंध किससे है? वृद्धि से है, जो शरीर के परिपक्वता पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास का संबंध वृद्धि से है, जो शरीर के परिपक्वता पर निर्भर करता है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? ये अभी शारीरिक विकास चल रहा है और अच्छे से पढ़िए, आपको पूरे सीटेट जुलाई आपको इसी नोट से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। नोट्स लेना है तो आप मैसेज करिएगा।